नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं भारतीय दंड संहिता की धारा 498 इससे संबंधित बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट लेकर आया हूं। इस मामले ने कोर्ट ने यह स्पष्ट कह दिया है कि अगर पत्नी भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का मुकदमा दर्ज कराती है तो वो जो घटना दिखा रही है वो घटना कब घटी, किस तारीख को घटी, इन सब बातों का जिक्र होना आवश्यक है। और यदि नहीं होता है तो ऐसे में ऐसे मामले को क्वैश कर दिया जाएगा। तो अगर आपकी भी पत्नी ने आपके विरुद्ध झूठा 498 ए का मामला दर्ज कराया है, उसमें उसने घटना की समय का जिक्र नहीं कराया है, घटना की तारीख का जिक्र नहीं कराया है, जो भी आरोपी उसने बनाए हैं यानी जो भी आपके परिवार वालों को उसने अभियुक्त बनाया है, तो उन अभियुक्तों ने क्या क्या किया, किस किस प्रकार से उसके साथ अपराध किया, विशिष्ट रूप से और विस्तृत रूप से सबके बारे में उसने नहीं बताया है, तो ऐसे में इस प्रकार के मामले को क्वैश किया जा सकता है। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट है, बारीकी से चीजों को समझिएगा। तो आइए इस जजमेंट के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो यह कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498 ए, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, किस प्रकार से आपको सेक्शन 9 में जीत हासिल करनी है, कैसे 125 सीआरपीसी या डीवी एक्ट खारिज करा के मेंटेनेंस देने से बच सकती है। तो इस प्रकार की बहुत सारी जानकारियां आपको इस किताब में मिल जाएगी। तो अगर आप परेशान हो चुके हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो ऐसे में आप हमारे इस किताब का अध्ययन करके जानकारी जुटा सकती हैं। किताब को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाय करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती है, आप इन जजमेंट का यूज करके अपने भी केस में फायदा ले सकती हैं। जैसे कोई अगर मामला है जिसमें झूठा 498 एक क्वैश हुआ हो, पति के घर वाले डिस्चार्ज हुए हो, सेक्शन 9 के आधार पर फायदा मिला हो, 125 सीआरपीसी खारिज हुआ हो, पति को डिवोर्स मिला हो, डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, और जो फैक्ट उस मामले में है यदि आपका भी फैक्ट सेम होता है, तो वो जो जजमेंट है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का है वो रूलिंग जजमेंट होगा। और ऐसे में उस जजमेंट को लगा देने से अपने भी एप्लीकेशन के साथ आप फायदा ले पाएंगे और अपने केस को आसानी से और समय बचा के जीत पाएंगे। तो यदि आप लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, उससे अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। बहुत सारे आपको फायदे मिलेंगे। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। और जो ग्रुप हमारा है, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो 500 रुपए पे करके आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, और लाइफ टाइम आपको जजमेंट मिला करेगी पढ़ने को, समझने को और उसे अपडेट रहने को। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने जजमेंट के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है। और ये जो जजमेंट है वो शेख आरिफ वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में आया है। और देखिए, ये जो मामला है झूठे 498 ए के मामले को क्वैश कराने से संबंधित है। और क्वैश इस आधार पे हुआ है कि जो पत्नी थी उसने घटना का समय और तारीख का जिक्र नहीं किया था। अब देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि पत्नी एक एफआईआर दर्ज कराती है। जब ये एफआईआर दर्ज हो जाता है 498 एआईपीसी में, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगाती है। उसके बाद जो पति पक्ष होता है मामले को क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट में उनकी तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि देखिए, पत्नी ने ये कहा है कि शादी हो गई, शादी के बाद उसे ससुराल में पति और पति के घर वाले प्रताड़ित करने लगे, उसे परेशान करने लगे, और ऐसे में कुछ दिनों तक वो इन सब चीज़ों को सहती है। उसके बाद जब ये चीज़ें सहने से बाहर हो जाती हैं तो वो अपने मायके चली जाती है। फिर पति जाता है, माफ़ी मांग के पत्नी को बुला के लाता है, लेकिन अपनी आदतों से बाज नहीं आता है, दहेज फिर भी मांगता है। पति के घर वाले होते हैं वो दहेज मांगने के लिए उकसाते हैं पति को, और खुद भी दहेज मांगते हैं और काफ़ी ज़्यादा पत्नी को प्रताड़ित करती हैं। जब यह चीज हद से बाहर हो जाती है तो पत्नी यह केस दर्ज कराती है। इस प्रकार की पत्नी आरोप लगाती है
तो पति की तरफ से कोर्ट में ये तर्क रखा जाता है कि पहली चीज तो ये कि पत्नी का ये कहना है कि उससे दहेज मांगा जाता था और सभी लोग मिलजुल के एक साथ दहेज मांगते थे। तो ऐसे में ये जो आरोप लगा है सामान्य किस्म के सर्वव्यापी आरोप लग गए हैं। जो भी लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, किसी के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप ही नहीं लगा है कि किसने दहेज मांगा, कब मांगा, कैसे मांगा, कहां मांगा, कितना मांगा, इन सब का कोई जिक्र नहीं है। और अगली बात यह है कि पत्नी ने कहीं कोई समय का जिक्र नहीं किया है, डेट का जिक्र नहीं किया है कि किस दिन किस समय उससे दहेज मांगा गया, इस प्रकार का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है कि तारीख कब थी, दिन कौन सा था, समय कब था, कब उसे प्रताड़ित किया गया, कैसे किया, कौन किया। सिर्फ ये कह दिया गया है कि पति और पति के घर वाले ये प्रताड़ित करते थे, कैसे करते थे, क्या करते थे, कोई जिक्र नहीं है। जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो वास्तव में कोर्ट यही पाता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं, सामान्य किस्म के आरोप लगाए हैं, सर्वव्यापी आरोप लगाए हैं, जो भी आरोप हैं, किसने क्या किया, किस प्रकार से किया, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। और ना ही पत्नी ने कोई निश्चित समय बताया है, ना निश्चित तारीख बताई है कि कब उसके साथ ये सब घटनाएं घटी, कब उससे दहेज मांगा गया, कितनी तारीख को मांगा गया, किस समय मांगा गया, कोई जिक्र नहीं है। तो ऐसे में ये जो मामला बन रहा है वो मामला देख के ही गलत प्रतीत हो रहा है। और ऐसे मामले कोर्ट में अगर चलाए जाते हैं तो ये कानून का दुरुपयोग होगा। तो ऐसे में इस प्रकार के मामले को क्वैश कर दिया जाता है और ये मामला क्वैश हो जाता है। तो यदि आपका भी कुछ ऐसा ही मामला होगा, आपकी भी पत्नी ने घटना का समय नहीं बताया है, तारीख नहीं बताया है, किसने किस प्रकार से अपराध किया, इसका जिक्र नहीं किया है, तो आप चाहे तो इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे यूज करेंगे और अपने भी केस में, अपने भी 482 सीआरपीसी में क्वैशिंग के एप्लीकेशन में यूज करके मामले को क्वैश करा देंगे और आसानी से झूठे 498A से बाहर निकल जाएंगे। यदि इस जजमेंट की कॉपी आप चाहते हैं, PDF चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।